चरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। गुरु जी की कृपा से जब सूझने लगते यानी दिखने लगते राम के चरित्र यानी प्रभु के चरित्र, तो सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। प्रभु जी जब भगवान राम जो है कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और गुरु जी से मिलते हैं, तो गुरु जी से जब चर्चा चलती, सत्संग होता है, तो प्रभु पूछते हैं गुरु जी से कि हे मुनिवर, अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, अब कुछ ऐसी सलाह हमें दो, अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। कहते कुछ ऐसी सलाह दो, ऐसा कोई मंत्र दो जिससे हम मुनि के द्रोहियों को यानी राक्षसों को का विनाश कर सकूं। और चूंकि प्रभु का चरित्र नरलीला वाला है, तो नरलीला में यानी कि मनुष्य रूप से पूछ रहे हैं, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं यानी सलाह ले रहे हैं। तो जब प्रभु से सलाह ले रहे हैं मुनिवर से, तो मुनिवर जो है मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने क्यों लगे? क्यों कहते हैं हम तो कुछ प्रभाव से आपका कुछ तो जानता हूँ प्रभाव, आपके ही भजन के प्रभाव से कुछ महिमा हमने आपकी जानी है, समझी है। तो प्रभु मनुष्य की तरह आप हमसे सलाह लेना चाहते हो कि तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। आपकी थोड़ी बहुत महिमा जो कुछ जानते हैं हम, वो आप ही के भजन के प्रभाव से जानते हैं, और आप मनुष्य की तरह हमसे सलाह ले रहे हैं। और हमने जो महिमा जानी है वो फिर प्रभु को बता रहे हैं। मुनिवर गुरुजी बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि हम क्या प्रकट कर लेते हैं, आपको कैसे प्रकट कर लेते हैं कि उमरि तरु विशाल तव माया। उमरि तरु मतलब यानी कि गूलर का वृक्ष जो होता है, गूलर का के वृक्ष की तरह ही की आपकी माया है। यानी आपके माया कैसी है? गूलर के वृक्ष के समान। उमरि तरु विशाल तव माया, फल अनेक ब्रह्मांड निकाया। और जो गूलर लटक रहे हैं, गूलर के वृक्ष में जो गूलर के फल गोल गोल लटकते हैं, वो कहते सब ब्रह्मांड हैं। यानी ऐसे प्रकट कर दिया प्रभु जी को गुरु जी ने कि हम इतना आपको जानते हैं कि आपकी जो माया है ये गूलर के वृक्ष के समान, और गूलर के वृक्ष में जो फल लगे हैं कर्म फल, वो हैं ब्रह्मांड सब लटके हुए हैं। और जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानई आना। और ये जो फल कर्म फल लटक रहे हैं फल गूलर के, तो गूलर के फल में जब उसको फोड़ो तो उसके अंदर बहुत संख्यों भुनगे होते हैं। वैसे जीव है
तो कर्म फल में जो है जीव जब फंसता है तो ये कर्म में ही लगा रहता है और प्रभु को जान नहीं पाता, यानी कि प्रभु उसमें से निकलने नहीं आता उस फल से। भीतर बसहि न जानई आना, भीतर बसते हैं उस फल के अंदर लेकिन बाहर निकलना आता नहीं। तो ऐसे आपकी प्रभु माया है वृक्ष के समान, और वृक्ष में जो लगे हुए फल हैं वो कर्म फल हैं, यानी मान लो ये वृक्ष है शरीर और इसमें जो कर्म फल है वो फल है, उसमें उसके अंदर ये जीव बस रहा है, यानी कि चेतना उसके अंदर बसी हुई है, यानी कि माया के गुणों से बंधी हुई है। तो वो बाहर निकलना उसे आता नहीं, और बाहर निकलना जब आएगा तभी वो प्रकट होगा, यानी कि जब वो प्रकट हो जाए और चरित्र प्रभु के समझ में आ जाए तो गुरु जी की कृपा होगी, और गुरु जी की कृपा से जब प्रकट हो जाएगा यानी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उसको सुख मिल जाएगा, यानी कि उसका बंधन छूट जाएगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। जैसे प्रभु को प्रकट कर लिया किसने? गुरु जी ने। गुरु जी जानते हैं कि चरित्र तो आप कर रहे हो राम के यानी मनुष्य के, और हैं तो आप प्रभु जी, आप हैं तो महान, हैं तो यानी कि गुरु जी के हिसाब से, यानी गुरु जी के समझदारी के हिसाब से प्रभु कैसे हैं? यानी प्रभु अविनाशी हैं, यानी प्रभु गुप्त थे लेकिन गुरु जी ने उनको प्रकट कर लिया अपने प्रेम भाव से, यानी इतना उनको समझदारी है, वही कृपा वो आप पे करेंगे। तो सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। बोलो जय सिया राम।